नाज़रीन, मीर अली नवाज नाज खैरपुर रियासत के चौथे वाली थे। मीर और गय का इकबाल बेगम उर्फ वाली की इस रोमानवी दास्तान को सिंध की मॉडर्न क्लासिक कहा जाता है। मीर अली नवाज नाज वाली खैरपुर मीर इमाम बख्श के बड़े फर्जंद थे। उनकी तरबियत वली अहद के तौर पर ही की गई थी। वो बैरून मुल्क जेर तालीम रहे। कुलियात नाज में अता मोहम्मद हामी लिखते हैं कि मीर नाज आज़ाद फितरत रखने वाली शख्सियत थे। विलायत के बाद उनमें ये अंसर और बढ़ गया। मीर इमाम बख्श पुराने ख्यालात का आदमी था। उनको ये पसंद न था। उन्होंने उसकी वजह कुछ नौकरों को समझा जिनको फारिग कर दिया, जिस पर मीर नाज खफा हुए और उन नौकरों समेत जला वतनी इख्तियार कर ली। कुछ अरसे के बाद दिल पसीजा और बेटे को बुला लिया। सिंध के अदीब और वाली ड्रामा के मुसन्निफ मुमताज बुखारी के मुताबिक मीर नाज शायर थे। उनकी एक दो मजमूए भी शाये हो चुके हैं। उन्हें रक्स गीतों संगीत से काफी दिलचस्पी थी। इस सिलसिले में उनका लाहौर की हीरा मंडी का जाना होता था। एक बार वहां से गुजर रहे थे तो एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज उनको भा गई। मुमताज बुखारी बताते हैं कि मीर नाज के जो मुहाफिज थे उन्होंने उन्हें बताया था कि मीर अली नवाज ने तहिया कर लिया कि वो इस शख्सियत के सामने जाएंगे। उसी नियत से वो एक बार उस दर पर पहुंचे, लेकिन वहां डेरा गाजी खान के एक नवाब बैठे हुए थे, लिहाजा उन्हें जाने नहीं दिया गया। लेकिन उनकी बेचैनी बढ़ गई कि ये कौन है, किसकी आवाज है। बिलाखिर उन्हें रसाई हुई तो पता चला कि ये इकबाल बेगम है, जो अपने वक्त के नामवर गैक और पटियाला खानदान के उस्ताद आशिक अली खान की जेर तरबियत है, जिससे उनका तजस्सुस और भी बढ़ गया। मीर नाज इकबाल बेगम के कोठे पर धन और दौलत लुटाना शुरू किया तो उनकी रसाई हो गई और यूं मुलाकातों का आगाज हुआ। वो उसकी आवाज के बाद उसके हुस्न पर भी फिदा हो गए और उसको प्यार से बाली पुकारने लगे। इस तरह इकबाल बेगम बाली बन गई। मुमताज बुखारी बताते हैं कि लाहौर में उनकी सरगर्मियों और उनके माशूके की खबर खैरपुर में वाली रियासत तक पहुंच गई और मीर इमाम बख्श ने उन्हें वापस बुला लिया। वो नहीं चाहते थे कि मुस्तकबिल के वाली रियासत कोठे पर जाएं। मीर नाज ने वालिद को कैल करने की कोशिश की कि ये कोई आम खातून नहीं है। जब वो लाहौर नहीं जा सके तो वाली के भाइयों को राजी करके उसे खैरपुर ले आए और उनके इश्क का चर्चा अब आम हो गया। मुमताज बुखारी बताते हैं कि उससे उनके वालिद मजीद खफा हुए। उनका एक मुर्शिद था, उन्होंने उन्हें गुजारिश की कि वो मीर नाज को कहें कि बाली को वापस ले जाएं, जिसके बाद मीर नाज बाली को लाहौर छोड़ आए। ताहम उन्होंने इरादा कर लिया था कि वो उससे शादी करेंगे। अता मोहम्मद हामी लिखते हैं कि मीर साहब की नजर बाली पर और खातून की नजर उनकी दौलत पर थी। वो 7-8 लाख के जेवरात और जवाहरात ले गई थी। मीर इमाम बख्श बीमार हो गए, बिलाखिर उनकी वफात हो गई। लेकिन मीर नाज को 6 माह तक सदारत पर बैठने नहीं दिया गया। वो कौलो करार करके बिलाखिर गद्दी पर बैठ गए। वो खैरपुर रियासत के चौथे वाली बने। रियासत की भाग दौड़ हाथ में आते ही मीर नाज ने सबको राजी करके शादी कर ली और उनकी बारात खैरपुर मीर से लाहौर हीरा मंडी पहुंची थी। मुमताज बुखारी का ख्याल है कि ये साल 1925 है, जबकि पीर अली मोहम्मद शाह का अंदाजा है कि ये 1923 या 24 है। पीर अली मोहम्मद शाह भी इस शादी के एक मेहमान थे। वो बताते हैं कि रेलवे स्टेशन के फाटक से लेकर उन दिनों मैदान हुआ करता था। ये पूरे मैदान में कैंप लगाए गए। गर्मी का जमाना था, इसलिए झोपड़ियां बनाई गई, उन पर पानी फेंका जाता ताकि ठंडी रहे। मीर नाज की अपनी रिहाइश और शादी की मजलिस के लिए भी एक ऐसा ही कैंप बनाया गया था। अंदाजतन 80 के करीब तवैफे लाहौर, अमृतसर, दिल्ली और बम्बई से आए थे। तवैफों की रिहाइश के लिए हाई स्कूल और बोर्डिंग हाउस की इमारतें खाली कराई गई थीं, जहां से तबले की थाप और सुरंगी के सुर सुनने में आते थे। पूरा खैरपुर हीरा मंडी बन गया था। बहुत बड़ी तादाद में मेहमान थे। हर मेहमान की तरफ एक तैफा रवाना किया जाता। पूरे हिंदुस्तान में तमाशबीन खैरपुर में जमा हो गए थे। नाच गाना, आतिशबाजी, जादू के खेल, मुशायरा, कसीदा खानी, गर्ज के ऐशो तफरी के जो भी चीज तस्वुर में आ सकती थी वो मौजूद थी। इस किस्से के आखिर में राशिदी लिखते हैं कि मजलिस चलते चलते रियासत का खजाना खाली हो गया।
कई रोज तवैफों को अपनी फीस की वसूली के लिए धक्के खाना पड़े। मीरनाज की दो शादियां पहले से थीं, जिनमें से एक खानदान में से और एक अजमेर के किसी घराने में से। वो भी इश्क की थी। ये उनका दूसरा इश्क था। बाली को खानदान की मज़ामत की वजह से फैज़ महल में जगह नहीं मिल सकी। उन्होंने उसके लिए अलग से दिलशाद मंजिल के नाम से एक इमारत तामीर की गई, जिसको बाली बंगला भी कहा जाता है। इस वक्त ये ज़बून हाली का शिकार है, जिसमें दरारें पड़ चुकी हैं। 4 कमरों, एक हाल और बड़े बगीचे पर मुश्तमिल ये इमारत थी। सुबह का आगाज रोमानवी अंदाज में होता था। बाली को गुलाबों में तोला जाता। उसके बाद मीरनाज उस पर फूल निछावर करते। जब कभी वो लाहौर या बहर जाती, वापसी पर खैरपुर स्टेशन पर विक्टोरिया बगी में मीरनाज उनका इस्तकबाल करते। रास्ते में फूल बिछाए जाते। दिलशाद मंजिल के करीब दिलशाद बाग बनाया गया था, जो उस वक्त सिकुड़ गया है, जहां दोनों चहल कदमी क्या करते। साथ मीर वाह नामी नहर है, जिसके पुल के दरमियान झूले बांध कर झूलते थे। उन्होंने खसूसी कश्ती भी बनवाई थी, जिसमें सैर के लिए जाते थे। नाज़रीन, इस कहानी के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।